यानी मैं सीरियसली आपको बताऊँ, लाहौर की तरफ गाड़ी जा रही होती है ना, तो जैसे जैसे गाड़ी होती है ना, ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं घर जा रहा हूँ। ये आप जब भी अपने घर जा रहे होते हैं ना, तो आपको ये फील आता है, आप पिंडी पहुँच रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल चीज़ें मरी जा रहे हैं, पिंडी पहुँच के वैसे भी चीज़ें आपको आपको भी फील होता है, आपको सिद्दीक, आपको जैसे ही आप पहुँचेंगे जनूबी पंजाब वाली पट्टी पे आप चढ़ते हैं तो आपको लगता है जहाँ पे आपने अपना बचपन गुजारा हो या कुछ, अच्छा आपके ना सेकंड होम भी बनते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं जैसे ही ये स्वात की तरफ बढ़ता हूँ ना, तो मुझे जैसे ही चकदरा से उतरना शुरू करता हूँ तो मुझे वही वाली फील यहाँ पे भी आती है, जैसे लाहौर जाते हुए आती है। वो फील मुझे बताती है कि ये मेरा दूसरा घर है, तो मुझे यहाँ बड़ा अच्छा लगता है। अभी ना एक प्रोपेगेंडा चल रहा था स्वात के बारे में, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इतनी गाड़ियाँ अपनी ज़िंदगी में कालाम की तरफ चढ़ती हुई नहीं देखी जितनी मैंने अभी देखी हैं। हम लोग आज सुबह से निकले हुए हैं और इतना रश था उस रोड के ऊपर कि बड़े पैमाने पर सयाह जा रहे हैं, सारे होटल फिल हैं, भरे हुए हैं, सारे फुल हैं, बिल्कुल फुल है, बिल्कुल। और प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि शायद लोग यहाँ पे आ नहीं रहे, एक इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से ये हो गया वो हो गया। देखिए ये इंसिडेंट भाई पाकिस्तान में सिंध में भी हो जाते हैं, पंजाब में भी हो जाते हैं, यहाँ पे भी। यहाँ मैं आपको रोकूंगा, ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, इस तरह का इंसिडेंट कहीं पे भी हो, मतलब पाकिस्तान में कहीं पे भी हो, काबिल मुज़म्मत भी है, शर्मनाक भी है 100% और आईनी हाथों से निपटना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आप नोट करें, ईद वाले एक हफ्ते में ना तो इन्हें मज़हब के कम से कम कोई 7-8 वाक़यात हुए हैं सिंध और पंजाब में। वो वाक़े KPK में नहीं हुए, KPK में ये वाक़या हुआ ना कुछ दिन बाद ही वाला। वो जो दोनों वाक़यात थे ना सिंध और पंजाब वाले, उनका मुकम्मल मीडिया ब्लैकआउट था, मुकम्मल जिक्र तक नहीं आया कि कोई वाक़या हुआ है। बिल्कुल। जब ये वाक़या हुआ है तो पहले नहीं आया ये वाक़या, फिर प्री प्लान्ड इस वाक़े को मीडिया को कह के और इस पे ढिंडोरा पीटा गया। मुझे समझ नहीं आती कि आप और मखसूस लोगों ने फिर जानबूझ के उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया और लोगों को मुतनफ़र किया, और दो अल्फाज जिन पे मेरा दिल करता है कि चपेड़े भी मारूं, हालांकि मैं बिल्कुल अदम तशद्दुद का पैरोकार हूं, मैं कहता हूं किसी को मारना कुटना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि 2 थप्पड़ भी मारने पड़े ना यार। वो बार बार ये कह रहे हैं कि पठान, वो बार बार ये कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा, और क्यों भाई ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? मैं अभी जिस गाड़ी पे आया हूँ उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, बाकी नीचे गाड़ियों के ऊपर लोगों ने लगाए हुए हैं। जिस कल मैं जिस डोली के ऊपर चढ़ के इधर से इधर आया हूँ उसके ऊपर भी पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था। हर जगह पे मैंने पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ देखा हूँ। भाई ये कोई अलग जगह नहीं है, ये स्वाद पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान को ये लोग कौन करते हैं, तुम लोग क्या कहना चाहते हैं? दूसरा, अगर यहाँ पे हम लोग कुछ लोग पश्तो बोलते हैं, कुछ लोग उर्दू बोलते हैं, तो अगर पश्तो बोलते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वहाँ हिंदू बोलते हैं, उधर जो है वो गांधी बोलते हैं, जवाब अलग भी है, कोई सराइकी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, सारे पाकिस्तानी हैं। तो जो वाक़यात पाकिस्तान में हुए जिससे सारे काबिल मुसम्मत हैं, हम हर वाक़े को हमेशा इस तरह रिपोर्ट करते हैं कि रियासत मौजूद है, जो चीज़ हुई है वो रियासत डिसाइड करेगी, लोग अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकते। लेकिन एक वाक़े को जवाब बनाकर एक बात कम्युनिटी को और एक बात इलाके या सूबे और पकासे से सियासी है, गंदे घटिया सियासी मैं की बात कर रहा हूँ कि देखिए, लेकिन भरा पड़ा था पाकिस्तानियों को शाबाश है, पाकिस्तानी बड़े अच्छे जवाब देते हैं भाई, लोगों ने पाकिस्तानियों ने झंडे पे चढ़ी और उनको प्रोपेगेंडा को हमसे पहले पाप लेते हैं पाकिस्तान और फिर में आते हैं। यानी कई लोग हमें ऐसे लिखे उन्होंने कहा कि जितना ये फिर में आते जब हम आगे तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा था बेहतरीन कबाब बनाए यार। अभी तो ये देखिए दुम्बे के तिक्के बनाएंगे, अभी तो दुम्बे के तिक्के बनाएंगे तो आप देखिएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आप मिस करेंगे इनके तिक्के। लेकिन शुरू कर देना। देखिए मैं एक और बात कह रहा था, ये जो बात तू मेरे साथ नीचे जाना चाहता है मेरे ख्याल में, है ना? इमरान भाई, मैं ये कह रहा था कि यहाँ जो स्याह आते हैं KP गवर्नमेंट को, तो उसमें से शायद थोड़ा सा टैक्स मिल जाता होगा, कितना मिल जाता होगा? असल तो फायदा होता है जितने लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ देखें, वैसे KPK में मैंने देखा है कि ये रवायात अभी तक बरकरार है ना, जो हमारे बाकी जगहों पे उस तरह से नहीं है। मतलब जिस तरह से ये रिस्पेक्ट करते हैं, मसलन एक तो अभी हमने वहाँ जहाँ हमने गाड़ियाँ पार्क की वहाँ हमने चाय कही, तो एक तो ज़ाहिर है वो सईद अनवर भाई की वजह से। यार अब शीरी दादा के साथ फिरो ना,
लोगों की आप मिन्नतें ही करते रहते हैं, कोई पैसे ही नहीं लेता आपसे खाना खाने के। अब मैं वैसे ही ज़्यादा भाई के तो साथ आपके लोग वैसे ही बड़े मेहमान ज्यादा भाई, इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, हमारे लोग जिस मेहमान दोस्त नवाज है के भाई। जिसको हमने चाय का बहुत कहा ज्यादा, ना, बहुत ज्यादा। चाय का कहा, उस वक्त सैयद अनवर भाई का भी तारुफ नहीं था कि हम उनके मेहमान हैं, शीनी ज़्यादा भाई का भी मैं तो तारुफ अभी नहीं उनके था। घर में जा रहा हूँ सोने के लिए आज। अच्छा, हाँ। जबरदस्त। तो मैंने उनको जब चाय की तो उसी वक्त उन्होंने कहा जी पैसे आपसे नहीं लेंगे क्योंकि आप मेहमान है, बड़ी बात सैयद है, किधर है? इधर आ भाई। ठीक है ना, सयाहों को वो हम सयाह नहीं कहते हैं, हम इसको मेहमान कहते हैं। मेहमान कहते हैं, बड़ी और उर्दू में गाने तक सब समझ जाए। ये अभी इमरान भाई बात कर रहे थे ना, पश्तो में आपस में बात कर लेते हैं, हमें समझ नहीं आती। हाँ ये गलत कर रहे हैं, मैंने टोका इसको, मैंने कहा 4-5 साल में स्वात में रहा हूँ। ठीक है। तो गर्मियों में हम आते थे फैमिली के साथ। मैं सारे जो रास्ते में हम आ रहे थे असद भाई के साथ, सदीक भाई के साथ, तो मैं इनको यही कह रहा था कि आप सवात के लोगों की मेहमान नवाजी हाँ देखें। ये बात ठीक है। बिल्कुल। और जी जी, हाँ। मैं एक बात वाज़ेह कर, वो किसका ट्रक था पता है? किसका? फजल रहमान साहब की फैमिली का ट्रक था। लेकिन यार इमरान भाई उन्होंने बहुत खिदमत की है। हाँ वो जो मरवत थे, उन्होंने यार। हाँ, उसमें तो वो मास्टर है माशाल्लाह। बात सुनिए, लेकिन अगले दिन सुने आ रही हूँ कि गए आप तो वहाँ पे उन्होंने किसी ने पानी का भी नहीं सर पूछा। उधर हम खुद ही चीजें खाते रहे। यार लेकिन ये है नहीं कि केपी वालों का ये फर्क तो है थोड़ा सा। नहीं केपी गए तो माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात सर। मैं आपको बताऊँ ना, बड़ा लोग जो ना जितनी ज़बरदस्त रिस्पांस देते हैं और जितनी ज़बरदस्त मेज़बानी करते हैं, और मतलब अच्छा ये थोड़ा सा रास्ता टूटा हुआ है ये, अदरवाइज आप एग्जैक्टली नीचे जो आपका वो पॉइंट है ना, जिसको आप वो बोलते हैं बेस पॉइंट, जहाँ बेस कैंप है नीचे, जहाँ से ऊपर आए आप दूसरी गाड़ी लेके, ये कच्चे रास्ते पे आप ऊपर चढ़े हैं ना नीचे से, तो नीचे एक जगह यहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी सारी खड़ी हुई थी, यहाँ तक कार आती है। सिर्फ ये थोड़ा सा रास्ता बारिश में टूट गया, वरना यहाँ तक कार आती है। अब जो सी मर्जी कार पे सिविक पे आ जाए आप, यहाँ पे इजीली आ जाए। ये जो सर 45 जिले हैं, मेरे ख्याल हेलीकॉप्टर पे देखने वाली है। नहीं नहीं आपके नहीं लिए नहीं ये ख्वाब में देखने वाली है। नहीं नहीं, श्रीदादा भाई तो ये गए। मैंने देखे हैं, मैंने यहाँ से सफर वीडियो नहीं बनाई आपने सर? पैकेजेस बनाए हैं। तकरीबन 8 घंटे 9 घंटे लगते हैं यहाँ से एक साइड से ये टॉप तक, फिर 2 घंटे आगे दराल झील तक है और 2 घंटे फिर सैयदगई झील तक है। 2 झीलें हैं मशहूर, ये दोनों मुक़द्दस झीलें हैं हिंदुओं की, यानी तारीखी झीलें हैं हिस्टोरिकली। साधुगई जो है ना, इनका एक देवी का नाम है तो सैयदगई निकला है। दराल जो है ना, इनका एक वो मजहबी कुछ उनका देवता कोई है, होगा। दोता कोई चीज़ होगा। तो ये दोनों तारीख में हमारे जो बुकें हैं तारीख हिस्टोरिकली, इसमें सब लिखा हुआ है। वो भाई आप बता रहे थे कोई इनके कोई पुराने कोई साधु टाइप लोग थे जो ऊपर से आए थे या ऊपर रहते थे या बिल्कुल जाते इस तरह था वो, थे, या पता नहीं कपड़े धोए थे या कपड़े कुछ। बिल्कुल कपड़े यहाँ उन्होंने कहानी धोए थे, भी है उसके साथ कहानी जुड़ी। इस तरह है। हाँ ये तो गुजर के रिश्तेदार और होंगे, दोनों ये तो बड़ी यही झील है और दोनों खूबसूरत झील है। वो तारीख की बात कर रहे हैं। तो ये है तारीख का हिस्सा है, इसने ऐसी ऐसी आज बातें की हैं आप खोज। ये खुद तारीख बन गया, जिंदा हुआ दोबारा। अच्छा ये हमारे मेजबान कह रहे हैं कि अब घोड़ों का रास्ता बन गया है, अगर कोई जाना चाहते हैं तो ट्रैक के जरिए घोड़ों पे भी जा सकते शीनी हैं। पे मैं आ रहा हूँ आपके पास को 1.5 महीने के लिए, ठीक है, या 2 महीने के लिए। नहीं आपने ये सारी आप मुझे एक हफ्ता दे दे, बस मैं आपको सारा गिरा दूंगा। एक हफ्ता दे इनकी दे। बातों ज्यादा में देर ना नहीं जाया रखना करें। चाह रहे भाई। इनकी बातों में ना जाया करें। इतनी सी रास्ता है, ये जो 8 घंटे मैंने बताया ना, यूं निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जैसा निकला जब से मैंने कहा है ना, हाँ जी, असद भाई आपको मैंने एक लतीफ़ा सुनाया हुआ है ना, कौन सा? वो मौलवी साहब वाला अंगूठे चूमने वाला। दोबारा सुना है यार वो आप ये रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन रिकॉर्डिंग थोड़ी सी बंद करे यार, रिकॉर्डिंग थोड़ी सी बंद कर दे यार, थोड़ी सी बंद कर दे। ये कोई लगाएगा तो आप उसकी थोड़ा सा जिम्मेदारी। सेंसर कर रहे हैं। लेकिन मैं क्योंकि वो मुझे ये जो इन्होंने गाड़ी चूमी है ना, तो उससे मुझे एक लतीफ़ा याद ये आ गया। किसने चूमी गाड़ी को? ये इन्होंने ना, अच्छा क्यों बस सब सैयद अनवर साहब की जब इन्होंने गाड़ी देखी ना, वो जो अच्छा। जीप थी वो इतनी खूबसूरत थी ना, इन्होंने जाके उसको बोसा दिया। ठीक है, अच्छा अच्छा अब ये मतलब ये चूमने चुमाने के बहुत सी चीज़ों के मोतरिज रहते हैं ना, ये भाई जैसे फैसल ओडा साहब ने वहाँ चौखट चूम ली है और इस तरह से। तो वो एक मौलवी साहब के पास हम जुमा पढ़ने चले गए ना, अंगूठे चूमने की शरई हैसियत पे जो भी हवाले शवाले देने थे वो हवाले शवाले दिए, ठीक है। और फिर कहते हैं कि मसला ये है तुम लोगों का कि तुम लोग ना हवाले याद नहीं रखते, जब तुम पे कोई एतराज़ करता है तुम्हें हवाले पता नहीं होते और हमें भी तुम बेइज्जत कराते हो ना। इनको तो मतलब इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है अंगूठे चूमने की। अच्छा मैंने कहा मैं तुम्हें ज़रा कोई ऐसी मिसालें बता देता हूँ कि तुम कम से कम काउंटर कर सको। सही है, उन्होंने कहा तुम्हें जब कोई, और मैं अब इनको कह सकूंगा अगर कभी कहे ये एतराज़ करेंगे तो मैं कहूँगा अगर गाड़ी चूमना जायज़ है तो ये भी जायज़ है। चूमना भी जायज़ है, ठीक है, मैं इन्हें कह सकूंगा। बस ठीक है, काफी है। अरे नहीं, मौलवी साहब ने कहा
कहते हैं अब अगर तुम्हें कोई कहना कि यार ये अंगूठा चूमना ठीक नहीं है, तो तुमने आगे से उससे कहना है कि देखो बेटी के तुम रुखसार चूमते हो, बेटे का तुम माथा चूमते हो, उस्ताद के तुम हाथ चूमते हो, बुजुर्गों के माँ के तुम पाँव भी चूम लेते हो, ठीक है, बीवियों के और और बीवी की जगह कोई नहीं छोड़ते। गुजर पहले जा रहा था तो उस वक्त तुम्हें शरीयत याद नहीं आती कि मतलब क्या है क्या नहीं। तो अब ये देखे ना, गाड़ी चूम आज जो उन्होंने चूमी है ना सिकंदर भाई की, नहीं तो निजाम भाई बातें तो बहुत हो गई। एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप कितनी दफा स्वात आए हैं? मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। दूसरी बार आ रहे हैं। अच्छा ये बताएं, अब तक आप किन किन इलाकों में गए हैं? मैं सभी सवात में पहली बार जब आया था तो मटा भी ये गए हैं, कालाम और मदीना या मदीना मदीन ये तो रास्ते में आता है वैसे भी ना। और वो जो मोहडन झील है, मोहडन उस झील, तरफ बिल्कुल। जाता है ना जो रास्ता, उसमें बहुत पहले तक एक जगह रुके थे। थोड़ा और सा आगे चला जाके गया उधर कालाम बहरैन, ओशो उसका नाम है। ओशो उशू का जंगल है, जंगल है। उधर तक जो है ना वो। कल शाम को मगरिब की नमाज वहाँ पढ़ी हमने। अच्छा, और गबीन जब आप पहली दफा आए? गबीन जगह पे। अच्छा कैसे लगे आपको गबीन जगह? कैसा? बहुत जबरदस्त। ठीक है, बहुत जबरदस्त। आप सजेस्ट करेंगे कि सयाह इधर आए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अच्छा मुझे इस बात की हैरत होती है, जैसे आप तो है ना वीडियोस बनाते रहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस पे बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए ना। मसलन काम क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये होना चाहिए कि कोई ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए, कोई ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए कि मिसाल के कोई क्या आना चाहते हैं वो हेल्पलाइन पे पूछ सकें कि अब रास्तों की क्या सूरत हाल है, अगर हमने वहाँ रुकना है तो वहाँ होटल कितने हैं, वहाँ हेल्पलाइन है, इंतजाम कैसा है। सही है। इवन कि ऐसी चीज़ें मौजूद हों कि उस हेल्पलाइन पे आप कॉल करें। अब यहाँ पे तो इंटरनेट का इशू है, बिल्कुल कि आप ठीक। पेशावर में या जहाँ पे भी वो हेल्पलाइन हो या जहाँ पे इंटरनेट की वहाँ सहूलत हो, हर चीज़ उनके पास मौजूद हो, वो ये भी भेज सकें कि यार रास्ता अगर ख़राब है तो किस तरह का रास्ता है, बिल्कुल ठीक। वीडियोस मौजूद हों। इसका जो फ्यूचर प्लान है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये था कि मोटरवे आ रही थी, जहाँ से आप नीचे से चौक से ऊपर आए हैं ना, ये जो अभी वफाकी हुकूमत ने प्रोजेक्ट इनके कैंसिल किए हैं, उनमें एक मोटरवे भी कैंसिल की है। अच्छा जिस मोटरवे से आप उतरे हैं ना चकदरा से, वो मोटरवे ये यहाँ तक आनी थी जहाँ से आप ऊपर चढ़े हैं। अच्छा यहाँ तक आपने आधे पौने घंटे में पहुँच जाना था। यानी आप अगर निकलें इस्लामाबाद से तो आप 3 घंटे में इस जगह पे यहाँ मौजूद हो सकते हैं जहाँ आप अभी बैठे हैं, अगर वो प्रोजेक्ट चलता। ये ना मोटरवे को मिला रहे थे अपनी तमाम सैरगाहों के साथ। हर सैरगाह का एक इंटरचेंज था। जब किसी ने चलना था ना, तो इन्होंने, क्योंकि इनके पास ऑप्शन हैं, इनके पास डाटा आता रहता है कि इस वक्त कलाम में इतने लोग हैं, इस वक्त गबीन जब्बा में इतने लोग हैं, बालम जब्बा में इतने लोग हैं, मायादम में इतने लोग हैं। तो उस हिसाब से इन्होंने वो टूरिस्ट पुलिस के ज़रिए से गाइड करना था कि वो फुल हो गया, आप अपनी गाड़ियाँ इधर को डाइवर्ट कर लें। तो सयाहों को मैनेज करने के लिए ना, कि एट अ टाइम मैक्सिमम लाखों सयाहों को वो इस पूरे रीजन में मैनेज कर सकते थे, तो वो इसके लिए पूरा प्लान बना रहे थे, बड़ा कम्प्रीहेंसिव किस्म का, और उसकी वेबसाइट वगैरह ये सारा कुछ था। लेकिन ये होने में 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि सारे रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, फिर जाके वो होगा। अब जिस रोड से हम आए वो सारा रोड टूटा हुआ है कालाम तक। जितने वहाँ के होटल वाले हैं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी आपके तहत थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके वो रोड ठीक किया है। तो हमने इनसे रब्ता किया, ये KP वालों से, कि जी ये रोड क्यों नहीं बनता। वो कहते जी हम बना ही नहीं सकते, वो NHA का है, वो फेडरल गवर्नमेंट का रोड है, और फेडरल गवर्नमेंट क्योंकि यहाँ से इलेक्शन हारी है, वो अब रोड ही नहीं बना रहे। ये बहुत बड़ा मसला है। अब वो ये कहते हैं कि जी हम इस रोड के ऊपर पैसा लगाना चाहें तो हम लगा नहीं सकते, कानून हमें इजाज़त नहीं देता। अब वो इतना तंग आ गए, वो कहते हैं जी ये 15 साल से ये मसला हो रहा है कि ये रोड जब टूटता है ये नहीं बनाते। उसका रीज़न ये है कि वफाक में हमारी हुकूमत नहीं होती। अब पिछली दफ़ा इनकी हुकूमत बनी, इन्होंने रोड बनाया था, अब हुआ क्या, 2022 में फ्लड आ गया हुकूमत गिरते ही, तो वो रोड फिर टूट गया। अब अगले 10 साल बाद भी फ्लड आएगा ना, तो ये रोड ऐसे ही अब पड़ा रहेगा। ये बात आप बता रहे हैं, हम तो वो कहते आ रहे थे कि यार अली अमीन गंडापुर को ये रोड बनाना चाहिए, इतने स्याह इधर आते हैं। नहीं, ये जो जिस रोड से आप ऊपर आए हैं ना, ये रोड KP गवर्नमेंट का है, सही है। ये टूटा है, ये बनाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये उनकी गफलत है। ये रोड बनना चाहिए था, ये लगे मेरा 1.5-2 किलोमीटर का टूटा हुआ, बाकी सब ठीक है, ये इनकी जिम्मेदारी है। जो मेन रोड कालाम जा रहा है ना, जहाँ से आगे सारे अतरोड़ को, मैं आदम, वो क्या नाम है उसका, ऊपर जाते हैं, क्या नाम है, माउडन जाते हैं, शाही बाग जाते हैं, वो वहाँ से बहुत सारी जगह हैं। वो जो स्पेशली वो रोड है वो फेडरल गवर्नमेंट का है, वो उसको नहीं बनाते, वो उनको गुस्सा है। यहाँ पे लोगों ने जाके एहतजाज किया, उनसे मुलाकात भी की है, वो कहते हैं जी अभी आपने वोट ही नहीं डाले हमें। तो लोग ये बताते हैं, जो लोकल हैं वो ये बताते हैं। लेकिन स्वात सिटी में सर बड़ी अच्छी उनकी पुलिस की ना, मतलब इतनी रश था लेकिन कहीं कहीं भी ट्रैफिक जैम नज़र नहीं आई। रात को भी KP में ओवरऑल पुलिस का अच्छा है। ये जो आज इंसिडेंट हुआ है ये बड़ा अफसोसनाक हुआ,
आज ये जो वो हमारा दोस्त है ना, उसको मारा पुलिस ने, इमरान अरशद को। अच्छा, लाहौर वाले? लाहौर वाला इमरान अरशद जो है वो कहीं उसने पुलिस की बिजली चोरी कर रही थी, डायरेक्ट कुंडियाँ लगाई हुई थी यहाँ पे केपी में, वो फुटेज बना रहा था तो उसका सर फाड़ दिया। तो वो बेचारा, अब आप लोग क्योंकि ऊपर है, आप लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, तो मैं नीचे भी इसकी मैं मजम्मत भी करके आया हूँ। बड़ी अफसोसनाक चीज़ है ये नहीं होना चाहिए। और देखें, ये वो आदमी है जिसने जाली बैलेट पेपर पकड़े थे राय साकिब खरल के साथ जाके, तो पीटीआई को उसका कितना फ़ायदा हुआ था। अब पीटीआई की जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ पुलिस ने उनको मारा पकड़ के। तो सहाफ़ी देखें, वो तो सहाफ़ी तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें ढूंढता रहता है हर वक्त। अब अगर यहाँ भी कुछ चीज़ नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव तो नहीं दिखा सकता। मेरे ख्याल में यहाँ जो गवर्नमेंट है उसको अब एक्शन लेना चाहिए फ़ौरन। मेरे ख्याल से आप जरा अपनी गपशप करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ। मैंने एक सवाल